सुंदरम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं प्रश्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम उपवेक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त होता देकर श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी गोपाल। हम सब का यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम सब कुमार खंड पर प्रवेश करके कुमार की लीला को श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। शिवपुत्र व कार्तिकेय किस प्रकार उनका वह जो दिव्य अमोघ तेज था वह कैसे अग्नि के माध्यम से उन ऋषियों की 6 पत्नियों के गर्भ पर, उसके बाद उनके द्वारा उस तेज का हिमखंड या हिम शिखर पर त्याज हिम शिखर ने उसको गंगा जी पर विसर्जित किया, छोड़ दिया और गंगा के लहरों ने उसको सरकंडों के वन पर पहुंचा दिया। वहीं पर शिवपुत्र कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। उस समय बड़ा सुंदर लीला हुआ महाराज। स्वयं विश्वामित्र मुनि उनका संस्कार करते हैं। कृतिका यह अपने लोक से आती हैं, जब देखती हैं उस सुंदर बालक को तो विचार करती हैं कि यह मेरा ही पुत्र हो। क्षयों ने उनको पुत्र रूप में पाना चाहा तो उन कार्तिकेय जी ने क्षयों का वचन रखा, क्षयों की मनोकामना को पूर्ण किया, 6 मुख बना करके सबका दूध पान किया। इसके बाद वह अपने लोक को लेकर के चली जाती हैं। प्राणों से अधिक उस बालक को स्नेह करती हैं। यस्य पोष्टा तस्य पुत्र का, जो जिसका पालन करता है वह उसका पिता या पुत्र, माता पिता या पुत्र कहलाते हैं। तो वह यद्यपि शिव जी के पुत्र हैं लेकिन फिर भी वह
उनके पुत्र हो गए, क्योंकि वह उनका पालन कर रहे। अब बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक बार जगदम्बा पार्वती ने महादेव से पूछा कि महाराज, वह जो आपका तेज था, वह तेज का अभी तक पता नहीं चला, बहुत सा समय व्यतीत हुआ, इस समय वह आपका मोह तेज कहाँ है? तब महादेव ने, शंभुनाथ ने देवताओं से पूछा कि आप मेरे उस महान तेज को, जो कपोत का रूप धारण करके अग्नि ने जिसको अपमान किया था, वह तेज अब कहाँ पर है, जो पृथ्वी पर गिरा था। इस प्रकार जब शंभुनाथ ने देवता मुनियों से पूछा, तो देवताओं ने भी जिस प्रकार से जैसे जैसे करके वह शंभु का तेज पहुंचा और कृतिकाओं के द्वारा पालित हो रहा है वह पुत्र के रूप में, वह सारा का सारा वृत्तांत सदाशिव से बता दिया। इसके बाद भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए अपने पुत्र का समाचार सुन करके। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा कि जाओ हमारे पुत्र कुमार कार्तिकेय को लेकर के आओ। ऐसा भगवान सदाशिव ने आदेश दिया। शिव जी के एक से एक बलिगण पहुंच गए महाराज। लाखों क्षेत्रपाल, लाखों भूतगण, भैरव, ये सब उड़ करके स्वर्ग में कृतिकाओं को घेर लिया, उनके घरों को घेर लिया। कृतिकाएं जो थी वह डर गई महाराज। तब कार्तिकेय ने कहा कि हे माता, आप भय का त्याग कीजिए। भयं त्यजत कल्याणे, भयं किं वा मयि स्थिते, दुर्निवार्योऽस्मि बालश्च मातरः केन वार्यते। हे माताओं, आप लोग भय का बिल्कुल भी त्याग दीजिए। मेरे रहते आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माताओं, यद्यपि मैं अभी बालक हूँ, पर मैं फिर भी इन सब के लिए काफी हूँ। मैं अजेय हूँ। मुझे इस जगत में जीतने वाला कोई और नहीं है। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के पास आकर के बैठ गए और सारी घटना को उन्होंने वर्णन किया, प्रणाम किया कि हे तात, शिव जी ने आपको खोजने के लिए ही मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ चलो। देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। और तारकासुर, यह असुर बड़ा कष्ट दे रहा है देवताओं को, इसलिए उस तारकासुर का संहार करने के लिए आपको अनेक प्रकार के शस्त्र भी प्रदान करेंगे। आप विश्व के संहर्ता शिव जी के पुत्र हैं, आप साधारण नहीं हैं। यह कृतिकाएं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं, जैसे नाग्निम गोप्तुम यथा शक्त शुष्क वृक्षा स्वकोटरे। जैसे सूखा वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता, क्या जो सूखा हुआ वृक्ष है उसमें अग्नि रह सकता है? क्योंकि वह सूखा वृक्ष स्वयं ही जल जाएगा। ऐसे ही आप साधारण नहीं हैं, शंभु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, आप भी उन्हीं के ही समान हैं। कार्तिकेय जी बोले कि हे भाई, आप सब तो शंभु के गण हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप त्रैकालिक हैं, आप महामृत्युंजय सदा शिव के सेवक हैं, इसलिए आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। लेकिन यह ज्ञानवती कृतिकाएं, यह भी उन्हीं जगदम्बा की ही तो अंश है, उन्हीं प्रगति की ही तो कलाएं हैं, और इन्होंने अपना दुग्ध पान कर मुझे बड़ा किया है। इसलिए इन पर मेरा कर्तव्य बनता है इनकी रक्षा करना। इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, यह उसी प्रकृति की कलाएं हैं। आप मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। फिर वह कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी के गणों के साथ चल दी।
तब महाराज कृतिकाएं बड़ी उदास हो गई। उन्होंने कहा कि विद्यायास्मान कृपा सिंधो गच्छसि त्वं हि निर्दयः नायं धर्मो मातृवर्गान् पालितो यस्सुतस्त्यजे। हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़ करके इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया और वह उसको त्याग करके चला जाए। तब कृतिकाओं ने उनके आध्यात्मिक वचनों से जब इस प्रकार समझाया, तो कार्तिकेय जी के समझाने पर उनको समझ में आ गया। कार्तिकेय ने समझाया कि माता जी, हम केवल आपका दुलार पाने के लिए नहीं आए हैं, हमको बहुत सा कार्य करना है। और वह फिर वहां से उस लोक को छोड़ करके चल दिए। पार्षदों के साथ विमान पर बैठ करके आ गए महाराज। विमान शीघ्र ही कैलाश में आ गया। वह अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुंच गया। इधर देवताओं द्वारा कार्तिकेय का कैलाश आगमन सुनकर के शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। गंगा पुत्र कार्तिकेय के पास गए। अच्छा, गंगा पुत्र भी कहलाते हैं क्योंकि जो हिम शिखर पर जो ऋषियों की पत्नियों ने उस तेज को छोड़ा था, त्याग किया था, तो हिम शिखर हिमालय ने उसका त्याग कर दिया था गंगा में, और गंगा से फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो सदाशिव जो है बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ कैलाश में। सुंदर तरह तरह के शंख भेरी और डमरू ये सब बाजे बजने लगे। महान उत्सव हुआ। कुमार शिव जी को प्रणाम कर उनकी गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर भगवान शंकर सुंदर एक दिव्य सिंहासन पर बैठा करके कार्तिकेय को सभी तीर्थों से लाए हुए जलों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 100 रत्न के कलशों से उन्हें दिव्य स्नान कराया है। श्री विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, कुंडल, मुकुट, बाजू वैजयंती की माला और अपना सुदर्शन चक्र में से एक चक्र निर्मित करके उनको प्रदान किया है। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, हर्षा, शक्ति, पाशुपास्त्र और विद्या, जो क्योंकि विद्या कामस्तु गिरीशम, नाना प्रकार की विद्याएं उनको दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडलु दिया। इंद्र ने अपना ऐरावत तथा वज्र प्रदान किया। वरुण देव ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान की। सूर्य भगवान ने मन के समान गमन करने वाला रथ दिया और कवच भी प्रदान किया। यमराज ने उनको दंड प्रदान किया। सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों में से अस्त्र प्रकट करके कुमार को भेंट किया और कुमार भी सभी की शक्तियों को सहर्ष स्वीकार किया। पार्वती जी ने भी चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा और मनोहार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां प्रदान कर दिया। इस प्रकार कुमार सबके स्वामित्व को प्राप्त कर अब तो महाराज दिव्य शक्ति से संपन्न हो चुके थे। कार्तिकेय जी वहां स्थित हो भक्ति दायिनी बहुत सी कथाओं को कहे। फिर एक बार नारद नामक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जिनका नाम था नारद, उनकी शरण में आए। कार्तिकेय जी के निकट आकर के कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आया। बोले, आपका कष्ट क्या है महाराज? उन्होंने कहा कि मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा हूं। अज यानी एक बकरे को मैं उस यज्ञ के निमित्त बलि देने के लिए पकड़ा था, लेकिन वह अपना बंधन तोड़ करके कहीं भाग गया है। मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मुझे आशा है कि आप स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। बहुत स्तुति किया। उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक गण को भेजा कि जाओ भाई, ब्राह्मण के उस अज को पकड़ करके ले आओ। अब वह महावीर गण
अज को ढूंढने तो चला, लेकिन उसका उपद्रव सुनने को मिलता। उपद्रव मतलब जैसे एक स्थान पर वह आतंक फैलाया है, घूम रहा है, लोगों को मार रहा है, दौड़ रहा है, लोगों को दौड़ा रहा है, तब तक वहां पर वह पहुंचते, उनके गण महावीर नामक सुनते कि क्या कोई आज आया? बोले हाँ आया था महाराज, बड़ा उपद्रव किया। बोले कहाँ है? बोले अब तो चला गया महाराज। तो फिर जब वहां जाते, वहां भी सुनने को मिलता हाँ आया था, क्योंकि वह बहुत तेज उसकी शक्ति थी महाराज गमन करने की। तब वह विष्णु लोक में गया, वहां उसको उपद्रव मचाते देखा, तो पकड़ करके वह महावीर नामक गण स्वामी कार्तिकेय के पास लेकर के आए। तब वह सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर बैठ गए कार्तिकेय जी। लेकिन परम आश्चर्य की बात यह है कि वह परम शक्तिमान कार्तिकेय जी को जो पूरा भार लेकर के बैठे थे, उनको बैठा करके एक ही मुहूर्त में पूरा ब्रह्मांड का चक्कर करके, त्रैलोकी का चक्कर करके वह आ गया एक क्षण में। और स्वामी उसकी पीठ से उतर अपने आसन पर जा विराजे और उसके इस प्रकार के कार्य से प्रसन्न हो गए। अज वहीं खड़ा रहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं जा करके अपना यज्ञ पूर्ण करूं। कुमार ने कहा कि हे विप्र, अब यह अज वध के योग्य नहीं रहा, क्योंकि अब यह मेरी शरण में आ चुका है, मुझे सवारी इसने कराया है। अब आप अपने घर जाइए, मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूं कि आपका अजमेघ यज्ञ बिना अज के ही पूर्ण हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण भी प्रसन्नता से गए और महाराज उनका वह यज्ञ पूर्ण भी हुआ। कार्तिकेय के इस चरित्र को देख करके विष्णु आदि देवताओं के मन में यह विश्वास हो गया कि यही शिव जी के तेज से उत्पन्न वह कुमार है, जिनके द्वारा हम सब कष्ट से, दुखों से मुक्ति पाएंगे। क्यों? क्योंकि तारकासुर का अब यही संहार करें। अब इधर सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए, सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे चल करके तारकासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुन करके उसने भी बड़ी भारी तैयारी कर ली महाराज, सेनाओं को एकत्रित कर लिया और शीघ्र उसने भी प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना को देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिव जी द्वारा आकाशवाणी ने समस्त देवताओं से कुछ ऐसा कहा कि देवताओं में और दोगुना बल आ गया। क्या कहा आकाशवाणी ने? कुमारं चापुरस्कृत्य सुरायूयं समुद्यतः दैत्यान् विजित्य संग्रामे जघिनोऽस्य भविष्यथ। हे देवगण, आप लोग इन कुमार को आगे चल करके, आगे आगे करके जो युद्ध के लिए चल रहे हैं, यह बहुत उत्तम है। और यह कुमार साधारण नहीं है, यह शीघ्र ही दैत्यों को मारकर, संहार कर तुम सबको विजयी करेंगे। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में बड़ा उत्साह भर गया। वह और महाराज घोर गर्जना करने लगे। उस समय सभी देवता निर्भय हो गए। क्यों? आकाशवाणी ने कहा कि विजय देवताओं आपकी ही होगी। इस प्रकार सभी देवतागण कुमार को आगे चल करके महीसागर संगम पर पहुंच गए। वहां पर बहुत से असुरों की सेना पहले से ही एकत्रित थी। तारक भी देवता जहां पहुंचे वहां वह भी अपनी सेना लेकर के पहुंच गया। बहुत विशाल सेना यहाँ पर तारकासुर की भी है महाराज, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण वीर नहीं था। बड़े बड़े वीर भी इसके सामने, देवता भी ठहर नहीं पाते थे। वह तो कुमार शिव जी का पुत्र ही इसका वध कर सकता है, ऐसा इसको प्राप्त है वरदान।
अब तारकासुर पहुंच गया जहां पर देवताओं का विशाल सेना है। उस समय महाराज दुंदुभी, ढोल, नगाड़े, वाद्य यंत्र बजने लग गए और युद्ध आरंभ हुआ शंखनाद के साथ। चारों तरफ प्रहार होने लगा, मारो काटो, एक दूसरे पर दैत्य और देवता टूट पड़े। दोनों पक्षों में भयंकर महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। जंग से जांग लड़ रही है, तलवार से तलवार, हाथ से हाथ, और रण, मुंड, हाथ, पैर, यह सब कट कट करके वहां पर गिरने लगे। बोले कि कबंध नाचने लग गए, रक्त की नदियां बह चली। सैकड़ों हजारों वीर कट कट करके पृथ्वी पर गिरने लगे। विष्णु जी से तारक का बहुत बड़ा भारी भीषण संग्राम हुआ, लेकिन तारक वीर वह भी महान था। उस समय ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय से कहा कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है कि यह शिवपुत्र के सिवा किसी से मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए विष्णु आदि देवता भी इसको नहीं मार सकते। यह किसी का, महाराज, इसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, आप स्वयं जाएं और इसका वध करें। तब कुमार तारक से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस समय तारकासुर देख करके कुमार को हंसने लगा। तारकासुर ने सोचा कि अरे यह तो बालक है, बताओ, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु देवता मुझसे डर करके भाग गए और इस साधारण से छोटे से बालक को मेरे सामने भेज रहे हैं। क्या यह मेरे सामने युद्ध में ठहर पाएगा? हंसने लगे। देवताओं से कहने लगे, अरे भाई, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि बिगड़ गई है, जो तुम इस छोटे से बालक को, जो खेलने कूदने की उम्र में, तुम हमारे सामने युद्ध में खड़े कर रहे हो? क्या तुम मेरे बल को जानते नहीं हो? इसके बाद कुमार ने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं पर बोलिए सदाशिव भगवान की। चलिए श्लोक सुनाएंगे। पहले पावनी जी हैं, फिर पंडित राजेश शर्मा जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब है, और पंकज कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं। इनको भी हम आगे देंगे नोट्स, अभी तो इनके समझ में नहीं आ रहा होगा। नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, वे भी लिखेंगे आपके साथ साथ। चलिए पावनी जी सुनाइए। डॉक्टर साहब हैं। राधे राधे गुरु जी। हम्म। विश्वामित्र वनान में तम ब्रह्म ऋषिर्नाथ संशय वसिष्ठादाश्च नित्यं त्वां प्रशंसयन्ति चादरात् भविष्यसि सदा पूज्य सर्वेषां नात्र संशय तपोमासी स्नान कामा प्रातः संयमा मुनि। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। पावनी जी। पावनी जी नहीं सुन पा रही हैं। पंडित राजेश शर्मा जी। अच्छा, राजेश जी भी अभी नहीं जुड़े हैं।